कदीम चीन के खूबसूरत वादियों में दो बड़े कबीले जा कबीला और हान कबीला सदियों से एक दूसरे के दुश्मन थे। उनके बीच नफरत की दीवार इतनी ऊंची थी कि मोहब्बत का तस्वुर भी जुर्म समझा जाता था, मगर तकदीर ने कुछ और लिखा था। होंगजी जा कबीले का बहादुर सिपाही एक दिन शिकार के दौरान हान कबीले की शहजादी लियू फंग से टकराता है। आगाज में तलवारें चलती हैं, मगर एक दूसरे की आंखों में छुपी दर्द की कहानी ने दिलों को छू लिया। दुश्मनी के दरमियान यह मोहब्बत एक छपी हुई चिंगारी बन गई। रातों को चांदनी के नीचे दोनों एक खुफिया झील के किनारे मिलते, जहां ना नफरत थी ना जंग, सिर्फ दो दिल जोड़ने की तमन्ना थी। मगर दुनिया इतनी रहम दिल ना थी। दोनों कबीलों को उनकी मोहब्बत का इल्म हो जाता है। नतीजा जंग छिड़ जाती है जो दोनों कबीलों के वजूद को हिला देती है। लियू फंग और होंगजी दोनों अपनी कौम की हिफाजत के लिए मैदान जंग में आ उतरती हैं। अब वो सिर्फ आशिक नहीं बल्कि जंगजू भी बन चुके हैं। मास्टर से तरबियत ली, कदीम किंग फो के राज सीखे और अपनी रूह को लोहे की तरह सख्त बनाया। जंग का फैसला कुन दिन आ जाता है। दोनों कबीले एक वीरान मैदान में आमने सामने होते हैं। होंग को मालूम होता है कि दुश्मन कबीले ने एक खुफिया वार किया है जिसमें लियू फंग की जान खतरे में है। वो दौड़ता है, सिपाहियों को चीरता है और आखिरी लम्हे पर लियू फंग के सामने आकर वार अपने सीने पर ले लेता है। खून में लथपथ वो लियू फंग का हाथ थामता है और कहता है, मोहब्बत नान जंग से ज्यादा मजबूत है। वादा करो तुम ये जंग जीतोगी और हमारी मोहब्बत को जिंदा रखोगी। लियू फंग आंखों में आंसू लिए दुश्मनों के खिलाफ उठ खड़ी होती है। एक एक वार में होंग की मोहब्बत, कुर्बानी और जज्बा शामिल होता है। आखिरकार वो दुश्मन सरदार को शिकस्त देती है। जंग खत्म होती है, मगर लियू फंग के दिल में होंग की आखिरी सांस का वदा गूंजता रहता है। सालों बाद वही झील, वही चांदनी। लियू फंग होंग की कब्र के सामने बैठकर कहती है, मैंने तुम्हारा वदा निभाया और अब हर नस्ल को हमारी कहानी सुनाऊंगी ताकि दुनिया जान ले कि सच्ची मोहब्बत कुर्बानी मांगती है और बाज औकात आखिरी सांस तक